नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर दर्शना कोटेजा आज आपके सामने 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी पत्र लेखन और परिच्छेद से सवाल के उत्तर का मुद्दा लेकर आई हूँ। और आज का वीडियो देखने के बाद इसमें जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई है वो देखेंगे, उसके बाद आपका कोई भी मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धी युग में हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे समय में हमें अपना स्थान बनाए रखने के लिए मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। और मेहनत इतनी करनी है कि तुझे कभी कोई कमी न लगे, खुद को इस काबिल बना कि हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे। तो ऐसा स्थान हमें बनाना है तो स्मार्ट वर्क से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही स्मार्ट वर्क से मेहनत का परिणाम अच्छा मिले, इसलिए आज मैं सभी छात्रों के लिए खास करके जो भी छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या फिर 9वीं या 11वीं कक्षा में है और जो प्रथम वार्षिक परीक्षा अभी शुरू हो रही है, 7 तारीख से शुरू हो गई है, उसके लिए भी ये ज़्यादातर हेल्पफुल होगा। इस पत्र लेखन और परिच्छेद में से सवाल के उत्तर को सरलता से शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैंने बनाया है। और आज का वीडियो देखने के बाद कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उसमें पत्र लेखन और परिच्छेद के पूरे मार्क्स लाएंगे। और वीडियो को देखने के पहले आप सब नोट और पेन लेकर बैठ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पत्र लेखन से हम शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन में हम सब जानते हैं कि उसके कुछ प्रमुख अंग हैं, जैसे पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, संबोधन, पत्र का विषय, सिर्फ व्यावसायिक पत्रों में ये आएगा। उसके बाद अभिवादन, पत्र का मुख्य भाग, कम से कम हम 3 परिच्छेद में ये लिखते हैं। और अंत में आएगा हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली। अब पत्र को कैसे लिखना है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पत्र का टाइटल लिखा है, आनंद नगर बस स्टेशन रोड, भावनगर से पूजा शाह राजकोट में रहने वाली अपनी सखी कल्पना देसाई को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। अभी यहाँ पे महत्व के पत्र की बात मैं बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व, तो इस जगह पे कई सारे महत्व के पात्र आते हैं, जैसे कि राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व, रक्तदान का महत्व, पुस्तक का महत्व, चक्षुदान का महत्व, व्यायाम का महत्व, स्वच्छता का महत्व, अनुशासन या शिस्त का महत्व, वृक्ष का महत्व, योग का महत्व। ये सारे पत्र के फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट में पूरा आ जाएगा। आप एक पत्र को समझ लोगे ना, तो बाकी 10 पत्र है वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब महत्व का पत्र आता है तो महत्व बताते हुए पत्र कब लिखते हैं, जब सामने वाले का कोई पत्र आया हो और उसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि जिसके बारे में उससे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसका महत्व समझाते हुए हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो शुरुआत है वो हम पते से करते हैं। जैसे ज़्यादातर पता है वो हम दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड लिखते हैं, लेकिन आजकल कंप्यूटर के युग में बाईं ओर भी लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे पत्र है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पता, आनंद नगर बस स्टेशन रोड, भावनगर। यहाँ पे पिन कोड नहीं दिया है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, अगर दिया हो टाइटल में तो हमें यहाँ पे लिखना होगा। और लास्ट में आएगा दिनांक। दिनांक अगर समझ में ना आए तो जिस दिन आप परीक्षा में बैठे हो उस दिन की दिनांक है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने कहा था अभी कि पत्र के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आएगा संबोधन। यहाँ पे कौन किसको पत्र लिख रहा है। कई बार क्या होता है कि पत्र के टाइटल में ही जवाब छिपे होते हैं। 2 मार्क्स का आंसर टाइटल में ही होता है। जैसे यहाँ पे पता हमने लिख लिया,
अब यहाँ पे कौन किसको पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे है पूजा शाह अपनी सखी कल्पना देसाई। तो अभी सखी को पत्र लिखा है तो हम सखी के लिए संबोधन क्या करते हैं, प्रिय सखी। जिस तरह से जिसको भी पत्र लिखा हो उसका संबोधन आएगा। यहाँ पे अगर आप आचार्य को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय आचार्य श्री, या फिर अपने कोई बड़े बुजुर्ग को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय पूज्य ऐसे संबोधन लिखते हैं। यहाँ पे आप अपनी सखी को या फिर कोई मित्र हो उसको पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय सखी ऐसा संबोधन भी लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो सारे महत्व के पत्र में जो वाक्य आएगा वो आप रट ही लो, वो होगा सप्रेम नमस्कार। ये जो वाक्य है वो सारे महत्व के पत्र में आएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हर पत्र में आते हैं। उसके बाद सबसे पहला परिच्छेद। अब यहाँ पे महत्व का पत्र आपने क्यों लिखा है, क्योंकि उसका पत्र आया होगा, उसमें कुछ बात उसने लिखी होगी, इसलिए आप पत्र उसको लिखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य यह होगा, कल तुम्हारा पत्र मिला। महत्व के पत्र का सबसे पहला वाक्य यही रहेगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए पत्र में क्या लिखना है तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्य उसको रट लो। कल तुम्हारा पत्र मिला, अभी उसको आपको राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताने की ज़रूरत पड़ी है। क्यों पड़ी है, क्योंकि उसके पत्र में कुछ ऐसा लिखा था कि जैसे उसको हिंदी के प्रति अरुचि है या फिर राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्ग में जाना छोड़ दिया है, ऐसा कोई भी कारण होगा। तो वो दूसरा जो वाक्य होगा वो कारण दर्शाता होगा कि उसको पत्र लिखने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी। तो कल तुम्हारा पत्र मिला, पत्र में तुमने लिखा था कि राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्ग में जाना तुमने छोड़ दिया। यह दूसरा वाक्य आ गया, उसका कारण, पत्र लिखने का कारण। और छोड़ दिया यह जानकर आपको क्या होता है, दुख होता है, तो आप लिखेंगे यह जानकर मुझे दुख हुआ। अभी पहला वाक्य और लास्ट का वाक्य यही रहेगा सेम महत्व के पत्र में, इसलिए आपको सरलता से याद रह जाएगा कि पहला वाक्य होगा कल तुम्हारा पत्र मिला, दूसरा वाक्य होगा उसका कारण, पत्र लिखने का कारण, और तीसरा वाक्य होगा यह जानकर मुझे दुख हुआ। अभी दूसरा परिच्छेद आएगा, उस परिच्छेद में उसका महत्व, मतलब कि जिसका जो भी पत्र है, जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व का पत्र लिखते हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व क्या है ये पूरा परिच्छेद आपको उसमें 5-6 वाक्य में लिखना पड़ेगा। उसके अलावा वृक्ष का महत्व हो तो वृक्ष के बारे में 5-6 वाक्य लिखे, पुस्तक का महत्व हो तो पुस्तक के बारे में 5-6 वाक्य लिखे, चक्षुदान का महत्व है तो उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखे कि उसके ये करने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होता है, ये सब सारी बातें आपको दूसरे परिच्छेद में लिखनी होगी। अभी अंतिम ये परिच्छेद, मैं आशा करता हूँ कि या फिर मैं आशा करती हूँ कि, अभी यहाँ पे राष्ट्रभाषा हिंदी की बात है, मैं आशा करती हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व के बारे में
तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जो पहले परिच्छेद का कारण था ना, वही यहाँ पे हम लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व के बारे में तुम्हें समझ में आ गया होगा और राष्ट्रभाषा हिंदी वर्ग में अब तुम जाना शुरू कर दोगी। जो पहले नेगेटिव था यानी कि नकारात्मक वाक्य था, वह यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से 3 परिच्छेद आएंगे और अंत में जब भी आप किसी अपने घरवाले को या फिर अपनी सखी को पत्र लिखते हैं, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, और तुम्हारी छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। यहाँ पे जिस वाक्य के नीचे मैं अंडरलाइन करती हूँ, ऐसे वाक्य तो आएंगे ही। ये लास्ट वाली जो लाइन है वो भी आप रट ही लो, क्योंकि महत्व के सारे पत्र में आप लिख सकते हो। और अंत में आएगा आपकी, तुम्हारी सखी, तुम्हारी प्रिय सखी या फिर तुम्हारी सखी, और कौन किसका नाम आएगा, कौन पत्र लिख रहा है उसका नाम लास्ट में, पूजा सा। तो इस तरह से आपको महत्व के कोई भी महत्व का कोई भी पत्र आए, यही फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। याद रख लो, यहाँ पे राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व है। आप इसी फॉर्मेट में ये सारे पत्र लिख लो, जो भी महत्व के पत्र मैंने बताए ना, रक्तदान का, पुस्तक, चक्षुदान, व्यायाम, स्वच्छता, अनुशासन, ये सारे पत्र इसी फॉर्मेट में लिख लो। 3-4 बार इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो कुछ वाक्य जो मैंने बताए हैं वो आप रट लोगे, और इसकी वजह से आपको पत्र लेखन में पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ये हुई है पत्र लेखन में महत्व के पत्र की बात। अभी जो दूसरा पत्र आएगा वो मैं दूसरे भाग में दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं परिच्छेद में। परिच्छेद में सबसे सरल होता है, लेकिन ज़्यादातर छात्र उसमें मार्क्स नहीं ले पाते। परिच्छेद की शॉर्टकट ट्रिक मैं आज बताने जा रही हूँ। कोई भी वीडियो में आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगी। जब भी परीक्षा में आपके सामने परिच्छेद आए, चाहे कोई भी विषय हो, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो उसको क्या करना है, सिर्फ 3 स्टेप में इसको देखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट को 3 स्टेप बताने के बाद 5 मिनट में सिर्फ वो सवाल के उत्तर करके आ जाते थे। तो आज आपके सामने भी मैं ये शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेप, जब भी परीक्षा में आपके सामने परिच्छेद आए, परिच्छेद को एक बार, कम से कम एक बार तो आपको शांति से पढ़ना ही होगा। अगर समय है तो 2 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार तो पढ़ना ही है। साथ में जब भी आप परिच्छेद पढ़ रहे हो, जो भी शब्द बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। अब आप बोलोगे कि क्यों? क्योंकि शीर्षक के लिए हर बार परिच्छेद में लास्ट का क्वेश्चन वही होता है कि परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक ढूंढने के लिए ये करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप परिच्छेद पढ़ते जाओ, उसमें बार बार जो भी शब्द आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अगर शीर्षक समझ में नहीं आ रहा है तब ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिच्छेद आप पढ़ो तभी पता चल जाता है कि इसके महत्व के बारे में बताया गया है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, ये 2 स्टेप पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे परिच्छेद है, मैं पढ़ती हूँ, जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन होता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते।
रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है। अभी देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ। यहाँ पे एक बार खेला गया, दूसरी बार खेला गया, यहाँ पे भी खेला गया, ठीक है। और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारा दिमाग तेज करता है। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिसमें हम में कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। अब आपको जल्दी से शीर्षक मिल गया, क्योंकि ये शब्द आपको मिल गया और पीछे लग गया का महत्व, क्योंकि खेल के बारे में ही बताया यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी शीर्षक निकालना ही नहीं आता कुछ बच्चों को, तो क्या करना है, जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ना उसके पीछे लगा दो का महत्व, क्योंकि उसी के महत्व के बारे में पूरा परिच्छेद दिया हुआ होता है। ये 2 स्टेप हो गए। अभी तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अब देखना है सवाल को। सवाल को देखने के बाद उस सवाल में जो भी शब्द है उस शब्द को हमें परिच्छेद में ढूंढना है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल, जीवन में क्या जरूरी है, तो यहाँ पे शब्द है जीवन। चलो भाई, अभी शुरुआत से हम देखते हैं। तो सबसे पहला ही वाक्य दिया है, जीवन में खेल बहुत जरूरी है। तो हमें जवाब तुरंत ही मिल गया कि जीवन में क्या जरूरी है, खेल। दूसरा वाक्य, जीवन में खेल क्यों जरूरी है। अभी देखो, कभी कभी एग्जाम में छात्र टेंशन की वजह से उसका दिमाग नहीं काम कर पाता, लेकिन अगर शांत मन से अगर देखें तो जीवन में खेल क्यों जरूरी है, पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे में आ गया है। लेकिन कभी कभी हम ज़्यादातर बोर्ड की एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, टेंशन होती है, तो उसकी वजह से शायद नहीं भी देख पाते। तो कोई बात नहीं, शब्द को देखो और उसी शब्द को परिच्छेद में देखो। तो जीवन में खेल क्यों जरूरी है, अभी हम देखते हैं। दूसरे वाक्य से लेते हैं, खेल से मनोरंजन होता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारे दिमाग को तेज करता है। अभी इसमें तो बहुत सारा लंबा लंबा दिया है, तो अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न देखो। अच्छा, यहाँ पे दिया है शरीर में स्फूर्ति कब आती है। भाई स्फूर्ति वाला शब्द पकड़ो, मतलब कि स्फूर्ति वाले आगे का जो आंसर आएगा ना वो इसका होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कहाँ है, यस, यहाँ पे देखते हैं, खेल से मनोरंजन होता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये दूसरे का जवाब हमारे सामने आ गया कि जीवन में खेल क्यों जरूरी है। अभी स्फूर्ति वाला शब्द यहाँ पे ढूंढते हैं परिच्छेद में। तो यहाँ पे स्फूर्ति दिया है, तो उसके आगे पीछे वाले वाक्य को देखें। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। यहाँ पे प्रश्न क्या था, शरीर में स्फूर्ति कब आती है, तो उसका भी हमें आंसर मिल गया। उसके बाद खेल के अभाव में क्या होता है, मतलब ना खेलने से क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, अभाव शब्द ये दिया है कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि जो लड़के नहीं खेलते इसका मतलब हुआ अभाव में, ठीक है। जो लड़के नहीं खेलते उसका क्या होता है, आलसी और बीमार रहते हैं। तो उसका भी हमें आंसर मिल गया। उसके बाद है, खेलते समय हमें किसका ध्यान या फिर ख्याल रखना चाहिए। चलो भाई, यहाँ पे कहाँ है ध्यान शब्द, कहीं दिया है। यहाँ तक आलसी और बीमार तक पहुँचे थे। हमें अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए खेलते समय, ये रहा। ध्यान की जगह पे क्या दे दिया है, ख्याल, ठीक है। ख्याल शब्द दे दिया है, मतलब खेलते समय अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये भी इसका आंसर मिल गया। और अंत में है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि जो शब्द बार बार आ रहा हो, या मतलब कि यहाँ पे खेल शब्द आ रहा है, तो क्या आएगा, खेल का महत्व। ये तो बार बार शब्द आ रहा था इसलिए आपने फटाक से शीर्षक बता दिया। लेकिन कई परिच्छेद ऐसे होंगे कि जिसमें एक बार भी कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता होगा, बार बार नहीं आता होगा। तब क्या करेंगे शीर्षक के लिए,
और पत्र लेखन में शिकायत का पत्र या फिर जन्मदिन पर बधाई देने का पत्र वो कैसे लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो वो सारी बातें हम दूसरे भाग में देखेंगे। इतना वीडियो आज देख लो और इसमें जो भी बताया है एक बार उसको अच्छे से नोट पेन लेके बैठकर कर लो। मेरी गारंटी है कि आपको पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत सोच विचार करके ये पूरी ट्रिक मैंने आप सबके लिए ही बनाई है, ताकि छात्र ये प्रतिस्पर्धी युग में अपने पूरे मार्क्स ला सके और आगे जा सके। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, सारे मित्रों को शेयर करो, ताकि सबको ये काम आ सके और पूरे मार्क्स ले सके। धन्यवाद।